मोदी भी आ रहे हैं, तो जरा बताएं तैयारियां किस तरीके की और क्या खास तस्वीर फिलहाल आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, करीब 2 दिन से दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने इस महत्व को और खास बना दिया है, इस कार्यक्रम को और खास बना दिया है, दीपोत्सव को और खास बना दिया है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भागीदारी करते रहे इस कार्यक्रम में। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री शहर में आ रहे हैं, अयोध्या वासियों के बीच आ रहे हैं। एक बार जब आए थे तो खुशखबरी लेकर आए थे, शिलान्यास हुआ था, और दूसरी बार दीपोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा से लेकर सुंदरता तक अयोध्या पर खासा ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आप साकेत महाविद्यालय से लेकर राम की पैड़ी मार्ग तक पूरा जो रास्ता है, पूरा जो मार्ग है, करीब 7 किलोमीटर का मार्ग है, उसे बैरिकेड कर दिया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। हर द्वार को एक नाम दिया गया है। राम द्वार से लेकर शबरी द्वार तक, निषाद राज द्वार से लेकर लक्ष्मण द्वार तक, केकई द्वार से लेकर दशरथ द्वार तक, इस तरह के द्वार बनाए गए हैं। उनके जीवन चरित्र में जो जो प्रमुख किरदार रहे हैं, रामायण और राम के हिस्से में जो जो प्रमुख किरदार आए हैं, उन सभी को इन द्वारों के जरिए समझाने की, उनका महत्व बताने की कोशिश की गई है। करीब 100 टन फूल मंगाए गए थे, जो थाईलैंड से मंगाए गए थे, पश्चिम बंगाल से मंगाए गए थे, उत्तराखंड से मंगाए गए थे, बाहरी कई देशों से मंगाए गए थे। उन फूलों से रामलला के दरबार को सजाया गया है। वीवीआईपी गेट, जहां पर जय श्री राम फूलों से लिखा गया है, पूरा जो 4 दीवारी है वो गेंदे के फूलों में रंगी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वीवीआईपी गेट से लेकर अस्थाई जो रामलला का मंदिर है वहां तक पूरा दोनों तरफ आपको फूलों का सुगंध नजर आएगी। फूलों की सुगंध आप महसूस करेंगे। उस पूरे जो मार्ग को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जहां पर राम मंदिर का निर्माण काम चल रहा है, उस जगह पर भी खास तैयारी की गई है। गाय से बने जो दीपक हैं वो वहां रखे गए हैं। प्रधानमंत्री उसका भी मुआयना करेंगे और गर्भगृह तक जाएंगे, जहां पर दीपक वो चलाएंगे। रामलला के दरबार में खास तौर पे तैयारी प्रधानमंत्री के लिए की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पर लगभग 5 दिए जलाएंगे, जो गोबर से खास तौर पर तैयार किए गए हैं। पिछली दफा जब वो आए थे तो कोविड का पीरियड था, ऐसे में बहुत सारी चीजें थी जो नहीं हो पाई थी। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनका कहना है कि इस बार राम लला से खास तौर पर प्रार्थना की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए, उनकी सामर्थ्य के लिए, उनकी इच्छा शक्ति के लिए। प्रधानमंत्री वहां से निकलकर सीधे पहुंचेंगे रामकथा पार्क। रामकथा पार्क में विदेशी मेहमानों की रामलीला का मंचन भी हो रहा है, वो शुरू हो गया है। रसिया के जो कलाकार हैं खास तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड के कलाकार रामलीला में राम के किरदार को निभाकर एक अलग ही अंदाज में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकथा पार्क भी जाएंगे। वहां पर पुष्पक विमान से भगवान श्री राम जब उतरेंगे तो वो नजारा बड़ा दिव्य होगा। उसकी तैयारी वहां पर की गई है। लोगों को भी बुलाया गया है। बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो पूरा शेड्यूल है वो किस तरीके से है, कब क्या प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जरा आप चलते चलते तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि अयोध्या की हर एक तस्वीर आज पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। तो ये भी आप बताइए और साथ में तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त में जो राम की पैड़ी से रामलला के मंदिर तक जो मार्ग जाता है वहां पर मौजूद हूँ। सुरक्षा कारणों से यहां पर मोबाइल नेटवर्क को जाम किया गया है, तो ऐसे में दायरा बहुत सीमित है जहां से मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं। सामने आपको मंदिर मार्ग नजर आएगा, जहां भारी वाहनों की आवाजाही एकदम बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बगल में ठीक ये राम बाजार लगाया गया है। चूंकि धनतेरस है, छोटी दीपावली आज देश भर में मनाई जा रही है, तो खरीदारी भी जम के हो रही है। प्रधानमंत्री आगमन ने जरूर थोड़ी सी असुविधा अयोध्या वासियों के लिए पैदा की है, लेकिन अयोध्या वासी बेहद खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से अयोध्या विश्व के नक्शे में स्पष्ट तौर पर नजर आने लगता है। तो ऐसे में वो तैयारियां आपको साफ नजर आएंगी। लोग दिए खरीदने निकले हैं, लोग आतिशबाजी खरीद रहे हैं, लोग लाइटिंग अपने घरों पर सजाने के लिए खरीद रहे हैं। तो वो तस्वीर आपको बाजारों में रौनक के रूप में समझ में आएगी। लेकिन खास तौर पर वो तैयारी साकेत महाविद्यालय से लेकर राम की पैड़ी तक लगभग 5 किलोमीटर मार्ग, उस पर दोनों तरफ बैरिकेटिंग, दोनों तरफ तोरण द्वार, फूलों से सजावट, अपना अलग ही अंदाज नजर आ रहा है कि कैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने महल तक पहुंचे होंगे। उस वक्त का जो नजारा होगा उसे जीवंत और सजीव बनाने की कोशिश यहाँ के गलियारे से समझी जा सकती है। रामकथा पार्क को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, फूलों का इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा रेत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम मंदिर के साथ कलाकृति बनाई गई है। राम की पैड़ी का नज़ारा बहुत भव्य और दिव्य है। वहां पर राम मंदिर की जो अवधारणा है उसे दीपों के जरिए साकार करने की कोशिश फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स ने की है। सारे दीपक जो है बिछा लिए गए हैं। शाम को जब दीपोत्सव होगा तो वॉलंटियर की सहायता से उन्हें जलाने का काम शुरू होगा। और एक बहुत गौरव वाली बात है अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कि इस बार भी पहला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश ने कर ली है। इस बार भी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में दीपक जलाए जा रहे हैं। पूरे अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड मनीष यहाँ पर बनेगा। जाहिर सी बात है, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या खास इस बार होने वाला है। लेकिन जो महिला कार्यकर्ता अयोध्या पहुंची हैं, उनका उत्साह किस तरीके से बना है वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हम लोग ढेड़िया नृत्य करेंगे और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। कैसा लगा, किस तरीके से आप लोग की झांकियां में आप लोग हर साल करती हैं, पहली बार आप लोग कर रही हैं? जी हर साल हम लोग करते हैं। किस तरीके से ये नृत्य होता है? जी ढेड़िया हम लोग सर पे रख के नाचते हैं। इसमें दिया ये रखा जाता है और सधी रहे गीते। हमारा पूरा ग्रुप है, 15 लोग का ग्रुप है। तो हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे इस प्रधान अयोध्या की पावन धरती पर अपना लोक नृत्य लेके, ताकि हम फिर से राम राज्य की स्थापना में सहयोग दे सके अपना। हाँ, उनके लिए, उनके स्वागत के लिए ही इतनी भव्य तैयारी हुई है। इतना लोक नृत्य, हर जगह का लोक नृत्य आया हुआ है। तो हम लोग भी उनके तैयारी के लिए, उनके वेलकम के लिए हम लोग भी आए हुए हैं। बहुत आज हम सभी 300 कलाकार मिलके आज इस दीपोत्सव में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। कौन सा नृत्य होता है ये जो आप? हम प्रयागराज से आए हैं, जो हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तब प्रयागराज वासी ने ढेड़िया से उनकी आरती उतारी थी। तो आज हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं कितने उत्साहित हैं। मनीष ने ही उनसे बात की थी। मनीष, गजब का उत्साह हर एक व्यक्ति में जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, लेकिन इसी के साथ पूरा हिंदुस्तान भी उतना ही उत्साहित है हर एक तस्वीर अयोध्या की देखने के लिए। जरा ये बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 ऐसे दिए होंगे, वो खास दिए होंगे जिनको प्रधानमंत्री जलाएंगे। क्या खास बात उन दियों में है? देखिए, एक तो राम का वास्ता केवल अयोध्या से नहीं है बल्कि संपूर्ण संसार के राम है। तो ऐसे में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो हर जगह का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा था। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे। कोई गाजीपुर से अपनी नृत्य विधा का प्रदर्शन कर रहा था, कोई बुंदेली समाज के लोग, जो अनूठा नृत्य वहाँ का होता है, वहाँ से यहाँ पर आकर वो खुशियाँ मना रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो हर जगह की तस्वीर देखने को वहाँ मिल रही थी। जो प्रधानमंत्री के पूजा अर्चना की तैयारी है उसकी बागडोर जो वहाँ के मुख्य महंत है सत्येंद्र दास, वो संभाल रहे थे। उनका कहना था कि इस बार प्रधानमंत्री जब आएंगे, पिछली दफा कोविड का दौर था, ऐसे में प्रधानमंत्री को खुद ही पूजा अर्चना करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार खास तैयारी उनके लिए की गई है कि जब वो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे तो दीपोत्सव कार्यक्रम का मुख्य आगाज वहीं से होगा। 5 खास तरह के दिए इसके लिए बनाए गए हैं जो गाय के गोबर से बनाए गए हैं। एक पीतल का दिया जो रामलला में जो जहां पर अस्थाई मंदिर है उनके श्री चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे। उसके अलावा जो देहरी है जिसे रामलला के मंदिर की देहरी माना जाता है, वहां पर 5 गाय के गोबर से तैयार दियों को जलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्येंद्र दास वहां पर मौजूद रहेंगे, वो पूजा अर्चना कराएंगे। प्रधानमंत्री लगातार देश की बागडोर जैसे चला रहे हैं और जो कड़े फैसले अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत वो ले पा रहे हैं, उनका सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहे, उनके चेहरे पर ऊर्जा बनी रहे, उनकी जो आम आदमी के लिए काम करने का इरादा है वो उसी तरीके से सामर्थ्यवान होकर और बढ़ता जाए, इसके लिए सत्येंद्र दास पूजा अर्चना करेंगे रामलला के मंदिर में। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में भी खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है क्योंकि हनुमान जयंती भी आज है। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी। वहां के महंत का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है, यज्ञ की आहुतियां दी जाएंगी, उनके प्रगति के पथ पर वो लगातार बढ़ते चले, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, तो लगातार जो दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत देश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर
रहे हैं, तो वो सिलसिला लगातार जारी रहे, इसके लिए हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की जा रही है। तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान रामलला और भगवान हनुमान बाबा का आशीर्वाद मिलेगा ही, इसके अलावा अयोध्या वासियों के लिए बड़ा हर्ष की घड़ी है। उनके लिए गौरव का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जितने लोग हैं अयोध्या में, जितने लोगों से हमने बातचीत की, बहुत प्रफुल्लित थे। कह रहे थे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, लेकिन एक राम के दूत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच आ रहे हैं। एक बड़ी खुशी उन्होंने 2021, 2020 और 2019 में उन्हें मिली थी, उनके हिस्से आई थी। एक बड़ी प्रतीक्षा का अवसान हुआ था, 500 सालों से लंबी प्रतीक्षा चली आ रही थी, लेकिन एक नए युग का सत्रावसान हुआ है, एक नए युग का आरंभ हुआ है, उसकी प्रस्तावना लिखी जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके बीच मौजूदगी जी मनीष और खास बना बिल्कुल जरा ये भी बताएं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए हैं तो अयोध्या वासियों को उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। अब तो खास पर्व है, खास मौका है, तो क्या सौगात अयोध्या की जनता को प्रधानमंत्री दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल बहुत जो अयोध्या देखें तो विश्व के नक्शे के केंद्र में लाने की कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं। आप अयोध्या में अगर आप आएंगे तो आपको जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो नजर आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड बनाया गया है, परिक्रमा मार्ग को खास तौर पर सजाया गया है, उसे और खूबसूरत बनाया गया है। वहां पर जो तमाम ह्यूमन फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या त्रेता युग का जो दृश्य था वैसी तो दिखे ही, साथ ही आधुनिकता से भी कदम ताल करती हुई दिखाई दे। तो सुविधाएं आधुनिकता की तर्ज पर होंगी, लेकिन खूबसूरती त्रेतायुग सरीखी होंगी। तो उस कवायद के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी पूरी बागडोर संभाल रहे हैं और जब जब उन्हें मौका मिलता है वो अयोध्या आते हैं, कार्यों की समीक्षा करते हैं और वो अयोध्या के धरातल पर कार्य नजर भी आ रहे हैं। हालांकि बहुत अभी समय लगेगा जब अयोध्या उस खूबसूरती को हासिल करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके यहाँ अयोध्या वासियों के बीच मौजूद रहेंगे तो इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सौगातें अयोध्या के लिए देने वाले हैं। लगभग 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ की कई परियोजनाएं हैं जो न केवल अयोध्या के लिए बल्कि उसके आसपास के जिलों को भी लाभान्वित करेंगी, आसपास के जिलों के उन जिलों को भी प्रभावित करेंगे जो अयोध्या से सटे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, और मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त 8 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए अलग अलग राज्यों से यहाँ पर, न सिर्फ राज्यों से बल्कि अलग अलग देशों से भी जो कलाकार हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं, लोक नृत्य वो कर रहे हैं। देखिए 8 तस्वीरें किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पूरा अयोध्या रंगारंग नजर आ रहा है और इसी तरीके से कार्यक्रम कल से वहां पर चल रहा है।